कि त्रयवाणी के द्वितीय श्लोक की यह प्रथम पंक्ति केवल सूत्र नहीं है, यह आंतरिक शासन के साधन है। अनुशासन तो सभी जानते हैं, एक आंतरिक साधना भी, आंतरिक शासन भी, आंतरिक संयम भी है, जिसके ये साधन है कि मौन देता है सामर्थ्य, विचार करता है आलोकन, और संयम करता है आत्मरक्षा। यह कोई बाहरी आज्ञाएं नहीं बल्कि आंतरिक अवस्थाएं हैं जिनसे मनुष्य की वाणी संस्कार बनती है। ये बहुत ऊंची बात है। संवाद यज्ञ, मतलब इस शब्द, इस वाक्य का बहुत ही गंभीर मतलब है कि यह कोई बाहरी आज्ञाएं नहीं बल्कि आंतरिक अवस्थाएं हैं जिससे मनुष्य की वाणी संस्कार बनती है और संवाद यज्ञ। आज के शोर विह्वल युग में जहाँ अधिक बोलना ही अस्तित्व का प्रमाण बन गया है, यह पंक्ति हमें मौनमयी ऊर्जा नीति सिखाती है कि शब्द बोलने से पूर्व ऊर्जा का शोधन अनिवार्य है। बहुत अच्छा। यह वाक्य हमें बोलने की छूट नहीं देता बल्कि बोलने का अधिकार अर्जित करने का आमंत्रण देता है। वाह वाह। और यह अधिकार 3 अभ्यासों से अर्जित होता है। 3 मूल, यहाँ भी 3 त्रिगुणात्मिका इस प्रकृति के व्यापार सारे हो रहे। तो 3 अभ्यास क्या है? मौन शक्ति के रूप में, साइलेंस एज पावर, विचार प्रकाश के रूप में, थॉट एज लाइट। विचार जो है वो प्रकाश की गति से होते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट होता है, इमीडिएट आता है। संयम आत्म शस्त्र के रूप में, रिस्ट्रेंट एज वेपन। यह शक्ति त्रयी है। यह ऊर्जा पहले साधी जाती है, फिर वाणी के रूप में प्रकट होती है। यह वाणी की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि राजनीति नहीं, आत्मनीति बनाती है, क्योंकि आत्मनिहित है। यह ऊर्जा आत्मनिहित है, अंतर साधन के द्वारा निर्मित होती है और अंतरात्मा में ही प्रज्वलित होती है। अगले 14.1.1 में लेखक कहते हैं मौनम बलम। तो अब वो हर जो 3 अभ्यास हैं और 3 शब्दावली है उसका विवेचन कर रहे हैं कि मौनम बलम, मौन ही बल है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ। वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ संसार में शोर को महत्ता समझा जाने लगा है, वहाँ यह वाणी मौन ही बल है, एक क्रांति है। सही है, अंधकार में एक छोटा सा प्रकाश ही पूरे उजाला ला देता है, क्रांति उत्पन्न करता है, सारे अंधकार के बिंदुओं को खत्म कर देता है। तो उसी प्रकार से मौन ही बल है, यह एक क्रांति है, बल ही नहीं एक क्रांति है। उपनिषदों से लेकर जैन परंपराओं तक मौन को सदा बोध द्वार माना गया है, क्योंकि जब आप मौन से अंतर्निहित साधना करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति होती है। मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भीतर के पूर्णत्व की उपस्थिति है। जब हृदय सत्य से भर जाता है तो वाणी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जितना हम मौन में बढ़ते हैं उतना ब्रह्मांड को समझते हैं। इसका कारण यह है कि सारा ब्रह्मांड तो अपने अंदर है, हम ब्रह्मांड के ही एक स्वरूप हैं और पूरा ब्रह्मांड हमारे इस मस्तिष्क और इस शरीर के अंदर। जब हम मौन साधना करते हैं तो उस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर ही समझते हैं। तो विवेकानंद ने बहुत सही कहा है कि जितना हम मौन में बढ़ते हैं उतना ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। बाइबल में कहा गया है, मूर्ख भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान माना जाता है। जैन दर्शन में मौन व्रत को महान तपों में गिना गया है, तो उनका तो मौन व्रत साधना चलती है। जब मौन जीव का उपवास ही नहीं, मन का परिष्कार और आत्मा का जागरण है। जैन धर्म में मौन जीव का उपवास ही नहीं, मन का परिष्कार और आत्मा का जागरण है। मौन में अहम पिघलता है और आत्मा बोलती है। इन साइलेंस द ईगो डिसॉल्व्स एंड सेल्फ स्पीक्स। 14.1.2 में विचार दीपक है, थॉट इज द लैम्प। इसका दार्शनिक अर्थ समझाते हैं। लेखक अपनी लेखनी से लिखते हैं कि विचार कोई चंचल चित्त की बातचीत नहीं बल्कि निर्णय की दीप शिखा है। विचार के बिना मौन दबाव बन जाता है और वाणी आवेग, क्योंकि
फिर वाणी अस्थिर हो जाती है, तेज हो जाती है। और जब वाणी अस्थिर और तेज हो जाती है तो किन अर्थों में परिवर्तित होती है, इसका पर उस व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं रहता, उसका कोई संयम नहीं रहता। विचार दीपः माने सत्य विचार भ्रम को जलाकर धर्ममयी वाणी का पथ प्रकाशित करता है। सत्य विचार जो है भ्रम को खत्म कर देता है, भ्रांतियों को खत्म करता है, और जो सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, उस वाणी के पथ को प्रकाशित करता है। यानी जो भी आप वचन, आप जो भी बोल रहे हैं, आपकी वाणी जो प्रकट हो रही है वह सार्थक होती है। भगवत गीता 4.34 में श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता, प्रश्न और सेवा से ज्ञान प्राप्त करो। यह केवल बुद्धि नहीं, संवेदित जिज्ञासा है। बौद्ध धर्म में सम्यक संकल्प अष्टांग मार्ग का द्वितीय चरण, उसमें कहते हैं कि विचार वही जो उचित, करुणामूलक और मुक्तिदायक हो। मतलब विचार क्या है? यहाँ भी 3 चीजें बता रहे हैं बौद्ध धर्म में कि विचार वही है जो उचित, करुणामूलक और मुक्तिदायक हो। सूफी संतों ने कहा, प्रेम बोलने से पूर्व हृदय का दीप जलाओ। Let the lamp of your heart be lit before you speak of love. यह दीप है, विचार उसकी बत्ती है, विवेक तेल है, मौन और ज्वाला है जागृत प्रज्ञा। वाह। यह अपदीपो भव जो बुद्ध ने कहा, वो ये इसको समझा जाए कि लैम्प इज थॉट, द विक इज डिसर्नमेंट, द ऑयल इज साइलेंस, द फ्लेम इज अवेकेंड विजडम। अब 14.13 में संस्कृत श्लोक के अगले शब्द को उन्होंने लिखा है कि संयम सच्च शस्त्रकम, संयम सच्चा शस्त्र है। रिस्ट्रेंट इज द ट्रू वेपन। साधारण जन मानते हैं कि शक्ति का अर्थ है कि जो सोचो वह बोलो, जो चाहो वह कर डालो। वाह। पर धर्म ज्ञानी जानते हैं कि क्रोध की तलवार से तेज होती है संयम की धार। वाह। द स्वॉर्ड ऑफ रिस्ट्रेंट इज शार्पर देन द स्वॉर्ड ऑफ एंगर। संयम किसी को घायल नहीं करता, वह आत्मा को अपने ही विक्षोभ से बचाता है। बहुत सुंदर। संयम, यह जो वेग की धार है, क्रोध की धार है, वो दोधारी होती है, और सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी काटती है। तो ये संयम जैसे अपने आप को भी प्रोटेक्ट करता है। योग शास्त्र में संयम, संयम कैसे आता है? ध्यान, धारणा और समाधि। आंतरिक ऊर्जा पर राज्य है। महाभारत में भीष्म कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले वह नगर विजेता से श्रेष्ठ है। बहुत युद्ध अच्छा। में तो राज्य जीता जाता, नगर जीता जाता, जो खुद को जीत ले। यीशु कहते हैं, जो तलवार उठाएगा वह उसी से नष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा। यह जो संयम की तलवार उठाता है वह जीवन की रक्षा करता है। सिख परंपरा में संत सिपाही का आदर्श यही है, शक्ति हो सेवा में, न कि नियंत्रण में। या पत्नी को पति का भाव में मैं इसे ऐड करना चाहूंगा। मैं देखा हूं कई पुरुष पत्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं यह उनकी कायरता है। मैं इसको इस तरह से लूंगा कि जब वो अपने सोल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरे सोल को कैसे कंट्रोल करे? बिल्कुल कहा, अपने पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, पर सामने वाला कंट्रोल होना चाहिए। और अपने को ही कंट्रोल करने के लिए त्रयवाणी की विवेचना चल रही है। जी जी जी। जब आप अपने पर स्व को कंट्रोल करेंगे, जब निजत्व को प्राप्त करेंगे, तभी तो दूसरे को कह सकते हैं कंट्रोल करने की बात। कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। सोल अपने आप में इंडिपेंडेंट है और सिर्फ परमात्मा से जुड़ी है, और वो एक ही परमात्मा ही कंट्रोल कर सकता है।